Hello, my dear friends. A very warm welcome to all of you on Wisdom Hood. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Wisdom Hood पे. Please subscribe this channel and also press the bell icon. In this session, we are going to start adjective इंग्लिश ग्रामर रूल्स. ओके, हम लोग एडजेक्टिव के फाइंड द एरर वाले पोर्शन वाले कुछ रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं. ये सेशन से एडजेक्टिव के रूल्स वाला पार्ट स्टार्ट होगा. जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी वो कल हो गई थी. उसमें मैंने डिग्री और एडजेक्टिव दोनों को डिफाइन किया था अच्छे से. तीनों डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज को डिफाइन किया था. एडजेक्टिव को कितने वे से डिस्क्राइब किया जाता है, प्रेडिकेटिव वे, पॉजिटिव वे और एट्रीब्यूटिव वे. तीनों वे मैंने कल बताए थे. अब हम चलते हैं इनके रूल्स की तरफ. पहला रूल आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा. पहला रूल है when two qualities of a person or a thing is compared we use the following structure. जब हम लोग एक ही पर्सन या एक ही कोई चीज है उसकी दो क्वालिटीज की कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं. कैसा? पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं हमेशा. ये याद रखिए, पॉजिटिव डिग्री का. और जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो सेंस तो हमें कंपैरिजन का देना ही पड़ेगा, तो मोर का यूज कर देते हैं, देन का यूज कर देते हैं, लेस पीडी, देन पीडी और पीडी. पीडी का मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री. कहने का मतलब है जब इंसान एक हो जबकि कंपैरिजन उसकी दो क्वालिटीज के बीच में हो रहा है तो हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं. बस स्ट्रक्चर कंपैरेटिव डिग्री का लगाते हैं. डिग्री यूज करेंगे पॉजिटिव की, लेकिन स्ट्रक्चर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे. मोर और देन का यूज, लेस और देन का यूज. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से एग्जाम्पल्स को समझिएगा. यू आर क्लेवर देन इंटेलिजेंट. तो इंसान तो एक ही है यू, उसकी दो क्वालिटीज है, क्लेवर होना और डिलीजेंट यानी कि परिश्रमी होना. तो यहाँ पे क्लेवर ना होकर के क्या होगा, मोर क्लेवर, क्योंकि पीडी का ही यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करते हैं. तो यहाँ पे सही क्या होगा, यू आर क्लेवर देन डिलीजेंट. क्या होगा, यू आर क्लेवर देन डिलीजेंट. फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे. दिस बुक इज लेस एक्सपेंसिव देन यूजफुल. तो देखिए एक्सपेंसिव बिल्कुल सही है, पॉजिटिव डिग्री में है, यूजफुल भी पॉजिटिव डिग्री में. और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, लेस और देन. यहाँ पे भी मोर और देन का यूज करेंगे. क्लेवर की पॉजिटिव डिग्री क्लेवर होगी, क्लेवर की पॉजिटिव डिग्री क्लेवर होगी. आई थिंक दिस फर्स्ट रूल इज क्लियर इन योर माइंड. अगर आपको ये पहला रूल समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से नेक्स्ट सेशन में इसको फिर से समझा दूंगा. ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल पे जो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा. ठीक है, नेक्स्ट रूल, सॉरी ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हम लोग. चलिए नेक्स्ट रूल आपको दिखाते हैं हम लोग. रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 जो है वो रिलेटेड है ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज से. जब हमारे सेंटेंस में ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज, देखिए ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज बोलते कैसे हैं, कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़े, कोई चीज़ धीरे धीरे घटती जाए लेकिन कंटिन्यूअस बढ़े, धीरे धीरे बढ़े लेकिन कंटिन्यूअस बढ़े, घटे धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूअस घटे, तो उसको कहते हैं हम लोग ग्रेजुअल इंक्रीज या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज. इस केस में हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है इनका यूज करते हैं. ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि इनके साथ गेट या फिर बिकम का यूज होता ही है एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी मेन वर्ब. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं. और जब हमारी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती है कुछ डिग्रीज की तो मोर का यूज करते हैं. बेसिकली कहने का मतलब है, सॉरी, ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज के केस में हमेशा 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 कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ करते हैं. कहने का मतलब यही है, इन शॉर्ट में आप समझ लीजिए. ग्रेजुअल इंक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज के केस में हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है. अगर पॉजिटिव डिग्री का यूज़ हुआ तो वो गलत माना जाएगा. देखते हैं हम लोग इसके रूल्स पर. इन हिज ओल्ड एज अ मैन इज लाइकली टू बिकम मोर एंड मोर वीक डे बाई डे. तो मोर एंड मोर वीक की जगह क्या होगा, वीकर एंड वीकर, क्योंकि वीक की तो कंपैरेटिव डिग्री होती है तो मोर लगाने की क्या जरूरत है, वीकर एंड वीकर. इन हिज ओल्ड एज अ मैन इज लाइकली टू बिकम वीकर एंड वीकर डे बाई डे. ये क्या है, ग्रेजुअल
इंक्रीज या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज का केस है, इस वजह से यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज किया जाएगा। फिर आते हैं हम लोग, आवर इंग्लिश इज बिकमिंग मोर एंड मोर गुड बाय द डे। तो यहाँ देखिए, गुड की कंपैरेटिव डिग्री हमें पता है, तो मोर का यूज क्यों करेंगे भाई जब कंपैरेटिव डिग्री बन रही, तो क्या होगा, बेटर एंड बेटर। क्या होगा, बेटर एंड बेटर। आवर इंग्लिश इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आवर इंग्लिश इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे, मोर एंड मोर गुड की जगह क्या होगा, बेटर एंड बेटर। ठीक है, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर डिलीजेंट विथ ईच पासिंग डे। तो देखिए, गेटिंग का यूज हो गया है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज का यूज होगा। और डिलीजेंट का जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बनेगी वो मोर डिलीजेंट होती है, तो मोर एंड मोर डिलीजेंट बिल्कुल ही सही है। आई थिंक ये वाला रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इज रिलेटेड विथ कंपैरेटिवली, प्रेफरेबली और रिलेटिवली। कंपैरेटिवली किसी भी सेंटेंस में या तो हम कंपैरेटिवली, प्रेफरेबली या रिलेटिवली का यूज करेंगे। अगर हम कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और प्रेफरेबली का यूज करते हैं तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के ब्रैकेट में क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब है कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और प्रेफरेबली के साथ हम लोग कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अकेला कंपैरेटिवली लगा देंगे या प्रेफरेबली या रिलेटिवली। ठीक है, और अगर हमने किसका यूज कर दिया, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और प्रेफरेबली की जगह हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, तो ये यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब है या तो हम सीआरपी का यूज करेंगे यानी कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और प्रेफरेबली का, या फिर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। दोनों में से किसी एक का ही यूज कर सकते हैं। और कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और प्रेफरेबली के साथ हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। इन तीनों रूल्स को, इन तीनों पॉइंट को अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, अब इसके रूल्स की बात करें, अंकित इज कंपैरेटिवली बेटर देन चाय वाला। तो कंपैरेटिवली का यूज हुआ है तो बेटर ना लिख करके गुड लिख देंगे। ठीक है, ये तो सही हो गया, अंकित इज कंपैरेटिवली गुड देन चाय वाला, ये भी सही है। और अगर बेटर का ही यूज करना है तो कंपैरेटिवली यहां से गायब कर दो, अब सही है, अंकित इज बेटर देन चाय वाला। दोनों तरीके से सही है, बस एक तरीका गलत है कि सीआरपी यानी कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और प्रेफरेबली के साथ कभी भी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते हैं। दोनों के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, तीनों के साथ, सॉरी, सीआरपी के साथ। ठीक है, और अगर कंपैरेटिवली का यूज करना ही कंपैरेटिव डिग्री का, तो कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, प्रेफरेबली का यूज नहीं करेंगे। हम आते हैं नेक्स्ट पे, इफ यू कंपेयर इंडिया विथ चाइना यू विल फाइंड चाइना रिलेटिवली बेटर। तो यहां पे क्या होगा, रिलेटिवली गुड, यहां पे आएगा रिलेटिवली गुड। ठीक है, और हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 4। देखिए, इन केस ऑफ द टू वी यूज द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। मैंने एक बात कल बताई थी जब स्ट्रक्चर्स का हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे थे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो देख लीजिएगा कि हम लोग कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज नहीं करते हैं। दा का यूज हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री के साथ किया था, लेकिन एक एक्सेप्शन है, बेसिकली दो एक्सेप्शन है। एक तो ये है कि मतलब जब ऑफ द टू की बात हो तब हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज किया जाता है, यह मैंडेटरी है। अगर दा का यूज हमने नहीं किया तो वो गलत होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। सपना इज मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू डांसर। सपना इज द मोर ब्यूटिफुल, क्या होगा, दा का यूज होगा यहां मोर के आगे, क्योंकि ऑफ द टू का केस है। सपना इज द ब्यूटिफुल, द मोर ब्यूटिफुल, सपना इज द मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू डांसर्स। इंडिया इज बेटर ऑफ द टू कंट्रीज, इंडिया इज बेटर ऑफ द टू कंट्रीज, ये द टू दो बार आ गया तो एक द टू काट दीजिएगा। इंडिया इज बेटर ऑफ द टू कंट्रीज, तो क्या गलत है, ऑफ द टू का केस है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज करेंगे, तो द के बेटर के पहले आ जाएगा द। ठीक है, तो क्या होगा, इंडिया इज द बेटर ऑफ द टू कंट्रीज। तो ये आज के रूल्स थे, ये 4 रूल्स। हम लोग रोज के सेशन में 4 रूल्स तो मिनिमम कवर करेंगे। Thank you very much for listening me. This is your friend Rishi signing off. Subscribe Wisdom Mode and also press the bell icon.
If you want PDF of my lecture, then join our Telegram channel. Link is given under the description box. If you have not watched my previous videos of English grammar, then go to the description box. You will get all the links of all playlists of this channel. Thank you very much. This is Rishi signing off.